Very good morning, friends. Myself Shikha, and you're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive. कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे. सर्दी पड़ रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान भी रखिएगा. और मैं थोड़ा सा मौसम का भी अपडेट दे देती हूँ आपको. 16 to 18 जैन अभी फिर से कोल्ड वेव चलने की बात है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके. हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और द हिंदू के वर्ड्स डिस्कस करने के लिए, जो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग को थोड़ा सा इजियर बनाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें भी अ, आपको थोड़ा सा इंटेलेक्ट करेगा इसके थ्रू. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. पहली पहला वर्ड है हमारा टाइम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम. तो ये है PFPS. ठीक है. तो यहाँ पे हमने जो वर्ड लिया है वो है स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मुख्य धारा में लेके आना. ठीक है. प्रवाह में लेके आना. प्रवाह में लेके आना का मतलब ये है कि जैसे हम कई सारे इनिशिएटिव को साथ में लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोई कोई चीज़ छूट जा रही है. अगर हम प्रोविडेंट फंड की ही पेंशन स्कीम का ही एग्जांपल लें, तो ये अभी स्ट्रीमलाइन में नहीं है. मतलब ये ऐसी स्कीम्स के साथ में नहीं है जिसके साथ में जो सबके साथ में चल रही है और जिस पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे यही है कि टाइम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम. अभी वो समय आ गया है कि हम प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम को स्ट्रीमलाइन में लेके आएँ. इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है और पेंशन स्कीम क्या होती है, और इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपका होता है और कितना आपको जो है इलेक्ट और सेलेक्ट करने वाले कंपनी का होता है. ठीक है. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करके और हम इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकें, इसकी जटिलताओं को ख़त्म कर सकें, इसकी प्रक्रिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ख़त्म कर सकें और इसको एग्जीक्यूट कर सकें. तो ये था पहला वर्ड. ठीक है, स्ट्रीमलाइन. दूसरा है SC वर्डिक्ट्स एक्सपोज नेगेटिव कंपेन अगेंस्ट मोदी. बीजेपी ऐसा बोल रही है, बीजेपी पार्टी के कोई पोस्ट बियरर होंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि SC की जो वर्डिक्ट्स थी, SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो वर्डिक्ट्स थी उन्होंने एक्सपोज किया. क्या एक्सपोज किया? नेगेटिव कंपेन अगेंस्ट मोदी. मोदी के खिलाफ जो नेगेटिव कंपेन्स चल रही थी. ठीक है. तो अभी यहाँ पे एक्सपोज का मतलब क्या होगा कि प्रकट करना. ठीक है. या अनअर्थन करना, या जो छिपा हुआ है उसे सामने लेके आना, शो अप करना, या फिर रिवील करना. ठीक है. अनावृत करना इसकी हिंदी में मीनिंग होगी, और प्रकट करना भी. तो यहाँ पे इसका कहने का यही मतलब है कि अभी जैसे बीजेपी में JP नड्डा हैं, अभी वहाँ BJP के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जो हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि SC की वर्डिक्ट्स आई, उसके बाद हमें पता चला उनकी वर्डिक्ट से कि जो है नेगेटिव कंपेनिंग चल रही थी मोदी जी के ख़िलाफ़ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़, उनकी योजनाओं के ख़िलाफ़. ऐसा है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है कि एक्सपोज का मतलब क्या है. तो एक्सपोज का मतलब ये है कि सामने लेके आना. ठीक है. इसके बाद नडाल सरमाउंट्स ड्रेपर्स चैलेंज इवन एज किर्गियस पुल्स आउट विद इंजरी. तो यहाँ पे नडाल आपको पता ही है, वो टेनिस प्लेयर हैं. तो सरमाउंट का मतलब यहाँ पे है, मतलब ये है कि विजय प्राप्त की इन्होंने ड्रेपर के खिलाफ. ठीक है. तो सरमाउंट का मतलब यहाँ पे है विन द सिचुएशन, विजय प्राप्त करना. ठीक है. जीतना, ग्रो, ओवर ग्रो, और स्कोर ऑफ, पुल ऑफ, वैंक्विश, ये सारी कुछ इसकी मीनिंग है सिनोनिम के फॉर्म में. ठीक है. तो यहाँ पे वही है कि ये कह रहे हैं कि हालांकि किर्गियस जो थे, इनके एक और पार्टनर, उनको चोट आ गई, इसकी वजह से वो बाहर आ गए. पुल आउट का मतलब बाहर आ गए, लेकिन फिर भी नडाल ने ड्रैपर के खिलाफ जो है वो चैलेंज को जीत लिया. तो इसमें आगे सारी वही चीज़ें बताई गई हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा. तीसरी न्यूज़ है इंडिया रैम्पेजेस पास्ट एब्जेक्ट श्रीलंका. ठीक है. तो अभी आपको पता है कि बहुत करारी शिकस्त दी श्रीलंका को इंडिया ने. तो उसी के विषय में है कि पिछले टाइम में कुछ ऐसे अप्स डाउन्स हो गए थे जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं था. तो यही पे कहा जा रहा है कि इंडिया ने इस बार रैम्पेज किया.
तो अभी रैम्पेज की मीनिंग आप जानेंगे यहाँ पे कि रैम्पेज का मतलब होता है कि मतलब वैसे तो रैम्पेज का मतलब होता है कि आप क्रोधपूर्ण कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? क्रोधपूर्ण आचरण कर रहे हैं, गुस्से में मतलब हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है वो है कि इसने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट मीनिंग आ गई कि बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। एब्सेट श्रीलंका, एब्सेट का मतलब यहाँ पे है बेचारा से, ठीक है? मतलब पास्ट में जिस तरीके से श्रीलंका था बिल्कुल पैरामाउंट कंडीशन में, तो यहाँ पे एब्सेट का यही मतलब है कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, बहुत ही पुअर कंडीशन में, ठीक है? प्राइडलेस। तो यही है कि इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ही करारी शिकस्त दी। तो रैम्पेज का मतलब यहाँ पे है कि बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है? आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर FIR फिल्ड ओवर ऑब्सेंस ट्वीट्स ऑन डॉटर्स ऑफ क्रिकेटर्स। तो यहाँ पे MS धोनी और दूसरे क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी डॉटर्स के खिलाफ किसी ने ट्वीट किया, बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा, सेमफुल बहुत ही, ठीक है? तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्सेंस का मतलब क्या है। तो ऑब्सेंस का मतलब है बहुत ही गंदा, बहुत ही आपत्तिजनक, जैसे अश्लील जिसे हम कहते हैं, बहुत सही शब्द होगा वो, ठीक है? और अगर इसकी हम इंग्लिश में बात करें तो शेमफुल होगी, रिपल्सिव होगी, बहुत ही ल्यूड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शंस का ये मतलब है। तो वही है कि FIR फिल किया गया, जिन्होंने ट्वीट किया था, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें बोली थी उन दोनों लोगों की, लड़कियों के बारे में। तो वैसे तो लड़कियों के बारे में बोलना ही अपने आप में इतना बुरा, बहुत बुरी चीज़ है। और ऊपर से अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो उनके पास तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं कि वो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर सकें जिससे आपको सीख मिले। ऑप्शंस को अगर हम थोड़ा सा और नज़दीक से जानना चाहें तो जैसे अगर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन गेस्चर, तो वो होगा अश्लील इशारे, ठीक है? अगर हम इसको गेस्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर ऑप्शंस गेस्चर है तो वो है अश्लील इशारे। इसके साथ अगर हम ऑप्शंस पिक्चर करते हैं तो गंदी फिल्म, अश्लील पिक्चर्स होंगी, अश्लील साहित्य होगा अगर हम ऑप्शंस लिटरेचर की बात करें, ठीक है? तो ये था हमारे वर्ड्स ऑफ द डे। और अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की भी वर्ड्स चाहिए और उसकी मीनिंग चाहिए तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टिपिकल यूट्यूबर के तरीके अगेन वेरी वेरी थैंक। और प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब एक छोटे से कोड के साथ कि अगर आपको मतलब अपना भार बढ़ाना है, ठीक है? प्रेस्टीज पानी है, तो आपको अपना चरित्र बिल्कुल शून्य रखना होगा, क्योंकि शून्य जिसका चरित्र है उसमें से कोई कुछ भी माइनस नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर किसी के साथ में खड़े हो जाते हैं तो उसका भार या उसका वेटेज वो 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है? इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।